सभी ने पूजा उसे और वो पत्थरों सी मौन रही। मेरी काव्य संग्रह खामोश धड़कने में मैंने स्त्री की इस व्यथा को 2 पंक्तियों में समेट के रख दिया था। भारतीय स्त्रियां अधिकांशतः अपने दर्द, अपनी पीड़ा छुपा जाती हैं। उन पे वो चर्चा नहीं करती हैं। चर्चा करती भी हैं तो उन्हें लगता है कि उनका तिरस्कार होगा, उनकी कोई नहीं सुनेगा, वो फिर पूजित नहीं होंगी, वो सम्मानित नहीं होंगी। वो उस पीड़ा को पी जाती हैं, छुपा देती हैं, मौन रहती है, पत्थर बन जाती हैं, क्योंकि वो देवी तुल्य कहलाना चाहती है। और हम उसे देवी मान करके पूछते भी रहते हैं। लेकिन क्या आपकी जीवन संगनी अपनी पीड़ा छुपाए, अपनी शारीरिक और मानसिक व्यथा पे चर्चा ना करे, समस्याओं पे चर्चा नहीं करे, किसी से बताए नहीं, तो क्या आपकी गृहस्थी बिखर नहीं जाएगी? आज मैं इसी चर्चा को लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूँगी स्त्रियों के एक ऐसे रोग पर जो हमारे भारत में, वैसे तो स्त्रियों को बहुत अधिकार मिल गए हैं और अब वैसी समस्याएं नहीं रही हैं। उन्हें शिक्षा के सारे अधिकार मिल रहे हैं या राजनीति के अधिकार मिल रहे हैं और वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी कई बार जब मेरे पास में कुछ मतलब पुरुष अपनी पत्नियों की समस्याएं लेकर के आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, या खुद स्त्रियां भी लेकर के आती हैं और अपनी कुंडली दिखाती हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है मुझे। और कुंडली में वो मेरे को बताते हैं कि उन्हें किसी ने उनकी पत्नी की कुंडली देखी और देख करके बताया कि आपकी पत्नी के ऊपर तो कोई भूत प्रेत का साया है। मैं बहुत आश्चर्य करती हूँ। मैं फिर पूछती हूँ कि आप इतने शिक्षित हैं और फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी नेगेटिव एनर्जी के क्या आपको सिम्टम है? वो ऐसा क्या करती है? ऐसी क्या गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ हैं उसकी जिसके कारण या कुंडली में ऐसे योग दिख रहे हैं? तो आप सबसे पहले तो मुझे आप लक्षण बताइए। अब वो मेरे को लक्षण बताते हैं कि मैडम अचानक से वो बहुत पसीने से तरबतर हो जाती है। अधिकांशतः वो या तो दोपहर में तेज 1 से 3 के बीच में बहुत तेज सूरज ऊपर चढ़ जाता है, गर्मी होती है तब, या आधी रात को एकदम से 1 कितने बजे करीब वो बैठ जाती है और कहती है मेरे को बहुत तेज पसीने आ रहे हैं। और उसके बाल एकदम से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, रूखे हो रहे हैं। उसकी त्वचा भी बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे काली, जैसे किसी वाकई साया सा मेरे को कई बार दिखता है। उसके स्वभाव में एकदम से बहुत चेंजेस आते हैं। कभी तो वो बहुत खुश होती है, हंसती है, अचानक से कभी बैठी कोने में रोती ही रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ तक कि मैं उसके साथ में अपने इंटीमेसी चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे से ऐसे दूर भागती है जैसे कोई मैं उसका शत्रु। हमारे 2-2, 3-3 बच्चे हो गए, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने दिखाया किसी को तो उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई ना कोई गलत नकारात्मक भूत प्रेत जैसी ही चीज़ है और आप इसके उपचार करा लीजिए। हमने बहुत उपचार कराए, बहुत पूजा पाठ कराई, लेकिन इसका उपचार नहीं हो रहा है। और जिस तरह से या तो एकदम से उसके क्रोध आएगा उसके अंदर और घर की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगेगी, सारा दिन एकदम कपड़े भी एकदम उतारेगी, मेरे को पसीने में तरम रहेगी। और सुइयाँ चुभती हैं मैडम, उसके सुइयाँ। मैं तुरंत समझ गई। मैंने प्रश्न किया कि आप बताएंगे आपकी पत्नी की आयु कितनी है? कि मैडम ये 40 के करीब। आप कुंडली देखिए। मैं कुंडली का निर्माण किया, देखा कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। समस्या कुछ और थी। समस्या थी कि वो मेनोपॉज के सिस्टम से गुजर रही थी, जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। रजोनिवृत्ति के लक्षण भी यही सब होते हैं। उसमें सुइयाँ भी चुभती हैं, जो ठंडे एकदम पसीने आना, एकदम गर्म पसीने आना, और एकदम इतने तरबतर हो जाना, गर्मी लगना तेज़ी से, हाथ पैर जलने लग जाना, ये सारे सिम्टम मेनोपॉज के होते हैं या प्री मेनोपॉज भी बोलते हैं जिसे। ये वो समय होता है जब मासिक चक्र
मासिक धर्म बंद होना शुरू होता है। यहाँ पे अब उसकी स्त्री की शारीरिक संबंध बनाने की मंशा नहीं, इच्छा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसका एस्ट्रोजन लेवल अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है तब भी एक स्त्री के अंदर ये भावनाएं जागृत होती हैं। ये समय ये होता है। मासिक धर्म को हमारे ज्योतिष के जो विज्ञान है, इसको मैं विज्ञान ही मानती हूँ, ज्योतिष विज्ञान है, इसके अंतर्गत इसको चंद्रमा से संबंध जोड़ा गया है। चंद्रमा के 28 नक्षत्र, जिसमें अभिजीत नक्षत्र को शामिल करके 28 नक्षत्र गिने गए हैं। जब भी स्त्री की जन्म नक्षत्र से चंद्रमा, वर्तमान का चंद्रमा गोचर करते हुए 28 नक्षत्रों का गोचर पूर्ण कर लेता है, तब स्त्री को वो 28 दिन के बाद में मासिक धर्म शुरू होता है। अब ये आगे पीछे एक आध दिन ऊपर हो जाए तब तो ये नियमित मासिक चक्र कहलाएगा। लेकिन यही मासिक चक्र में गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएं, या तो बहुत देर से आने लग जाए, एक एक महीना ऊपर, या फिर बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाए, तो मासिक धर्म में गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो रही हैं। कुछ उसकी आयु देखिए कि उसकी आयु क्या है, क्योंकि हमारे भारत में इसकी मासिक धर्म बंद होने की जो आयु गिनी हुई है, एक औसतन आयु, वो 40 की उम्र से शुरू हो जाती है। आजकल खान पान की गड़बड़ियाँ होने की वजह से, खान पान पे ध्यान नहीं देने की वजह से मासिक धर्म जल्दी भी बंद होना शुरू हो गए हैं। कुछ कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिसकी वजह से मासिक धर्म में कई स्त्रियों की गड़बड़ियाँ होती हैं। अब स्त्री की कुंडली में जब सप्तम भाव में मंगल का नवमांश शनि से दृष्ट हो तो उन स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं। कई बार स्त्रियों की जो गर्भाशय है उसमें अर्बुद, यानी जिसे हम ट्यूमर और फाइब्रॉइड बोलते हैं, ये फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कैंसर वाले ट्यूमर नहीं होते, लेकिन ये कई बार डेवलप हो जाते हैं। और जो गर्भाशय है उसका कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। तुला राशि को इसका कारक माना गया है। तुला राशि पीड़ित हो मंगल से, मंगल पापाक्रांत होकर के वहाँ पे ही हो, सप्तमेश अष्टमेश उससे सप्तम भाव से पापाक्रांत होकर के संबंध बना रहे हो, मंगल सप्तम भाव से पापाक्रांत होकर के संबंध बना रहा हूँ, लग्न पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, सप्तम भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, और कृतिका नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र के साथ में जन्म लेने वाली लड़कियां जो शनिवार, रविवार, मंगलवार को भी हो, सप्तमी, द्वितीया तिथि, द्वादशी तिथि, इन तिथियों पे भी जिन लड़कियों के जन्म होता है उनके मासिक धर्म चक्र में गड़बड़ियाँ होने की संभावनाएं होती हैं। तो अब ट्यूमर का जो कारक है मोस्टली वो मंगल है। तो कुंडली में अधिकांशतः आप देखेंगे चंद्र मंगल पीड़ित होना, तुला राशि पीड़ित होना, सप्तम भाव पीड़ित होने की, और षष्ठेश से भी अगर उसका संबंध बन रहा हो या सप्तमेश का षष्ठेश से संबंध बन रहा हो, पाप ग्रह राहु केतु शनि से वो दृष्ट हो, पापाक्रांत हो, तो स्त्रियों की कुंडलियों में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं होती हैं। अब ये जब समस्याएं होती हैं, ये एक जब भी समस्याएं होंगी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगी। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ये सारे लक्षण नज़र आते हैं, जिनको कि हम कह देते हैं कि भूत प्रेत का साया है। जब हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे एक स्त्री की कुंडली में तो क्या होगा, हड्डियों का भी क्षय होना शुरू होता है एकदम से, या तो शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा या शरीर एकदम ढलना शुरू होगा। आप हार्मोन्स आपके बालों के लिए ज़रूरी है। स्त्री के जो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है, इवन यहाँ तक कि उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे, उसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो चेंज होना शुरू होता है। जब ये सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू होती हैं तो वो स्त्री के शरीर में सुइयां चुभने वाली संभावनाएं भी होती हैं। तो हमें लगता है कि कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है, और अधिकांशतः ये कब होता है, ये रात्रि के 1 से इतने बजे एक टाइम पीरियड में उस समय होता है। तो स्त्री एकदम से गर्मी लगेगी तो क्या करेगी, वो कपड़े खोलेगी। अब उस ऐसे में उसके मूड स्विंग्स भी होने लग जाते हैं, संतुलन रहा ही नहीं, शरीर में एकदम गर्मी बढ़ जाएगी या फिर एकदम से उसको ठंड लगेगी। उसका असल में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अब ऐसे में अगर हम स्त्री को कुंडली देखने के बाद में और ये लक्षण देखें और कहें कि भूत प्रेत का साया है और आप ये उपाय कराने पड़ेंगे,
आप सोचिए कि एक शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी आती है, उसके लक्षण अलग होते हैं, ये लक्षण अलग हैं। पहली चीज़ तो अच्छे से कुंडली विश्लेषण कराएं, जांच कराएं। और अगर फाइब्रोइड्स की भी आजकल इलाज है, आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई जिसे बोलते हैं मायोमेक्टोमी। पहले के समय में गर्भाशय निकाल दिया जाता था अगर किसी की स्त्री की गर्भाशय में ट्यूमर्स यानी फाइब्रोइड्स पाए जाते थे। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जिसे मायोमेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। फाइब्रोइड रिमूव कर दिए जाते हैं, यूट्रस बिल्कुल सुरक्षित रहता है, कोई नुकसान पहुंचाए बिना। क्योंकि अगर शरीर से एक अंग निकाल दिया, अगर यूट्रस को निकाल दिया, गर्भाशय को निकाल दिया, तो उस शरीर में जो हार्मोन्स बनने चाहिए एक स्त्री के, वो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। अब यूट्रस निकाल देने से और ज़्यादा उसकी हानि होगी, उसके बाल और ज़्यादा झड़ेंगे। कई मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, ये लक्षण तो कईयों के तो उनके यूट्रस निकाल दिए गए होते हैं, इसलिए भी ये समस्याएं आती हैं। तो संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराएं, कुछ खान पान से, कुछ ज्योतिषीय उपाय से, और गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क में बने रहें। दवा भी लें हैं। ज़्यादातर कोशिश करें स्त्रियों को ये ऐसे समय में जब उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनका जब एकदम से उनके अंदर क्रोध आता है या फिर एकदम बेचैनी आती है, उनको घबराहट होती है, तो पुरुषों को चाहिए अपनी पत्नियों को वो सहयोग दें, या घर की भी कोई बड़ी बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों को समझती हैं और उनसे वार्तालाप करें। स्त्री रोग विशेषज्ञों को तुरंत इस तरह के लक्षण दिखें तो उनको दिखाएं। और कुंडली के जो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं मुझसे, और क्योंकि उसके कुछ ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं, पूजा पाठ, और उनसे भी, खान पान से भी इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है और इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। आप चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।